बच्चों हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक डिस्कस कर लिए। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसका फर्स्ट पार्ट है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें क्या दिया हुआ है? cot थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8 और इसके बेस पर हमें ये कैलकुलेट करना होगा, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन को सही ढंग से समझना जरूरी होता है। सबसे पहले एक तरीका ये बनेगा कि हम कॉट थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लें और इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंपलीफाई कर लें। लेकिन मैं उससे भी आसान तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें दिया क्या है? सबसे पहले ये देखिए, वी आर गिवन कॉट थीटा, कॉट थीटा जिसकी वैल्यू हमें 7/8 दी हुई है। अब जरा हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमें ये दिया हुआ बच्चों। तो मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं बेटा। एक तो मैं कॉट थीटा से एक राइट ट्राइंगल बनाकर पैथागोरस लगाकर साइन और कॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, लेकिन उससे भी आसान तरीके से बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा, हम जूनियर क्लासेस में एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो बच्चा जरा आप ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर में भी सेम आइडेंटिटी यूज करते हैं बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जरा इसको ध्यान से देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a क्या है? 1, b क्या है? cos थीटा। तो बेटा बिल्कुल सही आपने कहा, हम यहां पर लगा देते हैं 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो ये बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। और नीचे क्या आ गया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें से एक आइडेंटिटीज है बच्चों, आपको मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा? 1। तो जरा यहीं से ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो बच्चों जहां पर आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख देते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो जरा बेटा यहीं से, जैसे हमने कॉस स्क्वायर निकाला साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज करके, यदि यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये दो वैल्यू हम यूज कर सकते हैं बेटा। तो नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसकी जगह पर मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख दूंगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहां साइन स्क्वायर थीटा आ गया, दोनों पे होल स्क्वायर है, तो हम दोनों का कंबाइंड स्क्वायर लिख देते हैं बेटा। ये तो ये आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ बच्चों, cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके इक्वल होता है? दैट इज ए cot थीटा। आपको याद होगा, मैंने सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन की थी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, तो मैंने आपको बताया था कि cot क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan। जैसे tan होता है ना sin अपॉन cos,
तो कॉट क्या हो गया, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। शाबाश, ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है बच्चों। जब तक हमें ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहेगी तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हमें तंग करेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें तंग ना करे तो छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना बेटा। तो अब बच्चों मुझे बताइए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आपका बन गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए कितनी चालाकी से हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉट थीटा की टर्म्स में ले आए। तो हमें दिया क्या हुआ था, कॉट थीटा कितना 7/8। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसकी वैल्यू डाल देता हूं 7/8 होल स्क्वायर। तो आप सब जानते हो बेटा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन था इसका आंसर क्या निकला 49/64। तो बेटा एक बार फिर मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूं कि हमने क्या किया। बेटा इसको सॉल्व करने के दो मेथड थे, एक था कि कॉट थीटा से साइन और कॉस की वैल्यू सॉल्व करें और इसमें पुट कर लें, लेकिन मैंने आपको क्या किया यहां पर बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया बेटा। हमने इसी का ही इस्तेमाल किया, चेंज ही नहीं किया। कैसे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको कंपेयर किया जो हम 8th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर दिया बच्चों, ये ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान रखना बेटा। ये बन गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो मैंने दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया। तो आप सब जानते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है। जैसे ही मुझे cot थीटा मिला तो मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब सिंपलीफाई करके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ गया 49/64 बेटा। ठीक है, सो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर दीजिए बेटा।